Welcome to Woodpecker Publications, Pecking at Knowledge. Hello class, today we will talk about chapter 15 of EVS. Chapter name is The Sun, Moon and the Stars, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और तारे. First come on, lesson spotlight, some points are there. The sun यानी कि सूर्य, shadows छाया या परछाइयाँ भी कह सकते हैं हम उन्हें, the moon यानी कि चंद्रमा, the stars और तारे. We will discuss about these points in our chapter. Some leading questions are there. Let's talk about these questions. What makes the sun and the moon look different sizes in the sky? आकाश में जो है सूर्य और चंद्रमा अलग अलग आकार के क्यों दिखते हैं? How do shadows change throughout the day? दिन भर में जो परछाइयाँ होती हैं वो कैसे बदलती हैं? What do you know about stars other than the sun? हम सूर्य के अलावा अन्य तारों के बारे में क्या जानते हैं? We will discuss about the answer of this question in our chapter. The sun यानी कि सूर्य. The sun is a big ball of fire. सूर्य जो है वो एक आग का बड़ा गोला है. It gives us light and warmth. ये हमें रोशनी और गर्मी देता है. It is far away from the earth and much bigger than it. और ये अर्थ से यानी कि पृथ्वी से बहुत दूर है और उसकी तुलना में काफ़ी बड़ा भी है. The sun looks small because it is far away from us. सूर्य हमें बहुत छोटा दिखता है. वो इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है. The light coming from the sun is very strong. और जो सन से रोशनी आती है, लाइट आती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. We should never look directly at the sun as it can hurt your eyes. और हमें कभी भी सन को अपनी आँखों से ऐसे डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, नहीं तो वो हमारी आँखों को हार्म पहुँचा सकता है, हमारी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है. You can see the picture of sun and earth here. The sun appears to rise in the east and set in the west. सन जो है सूर्य वो ईस्ट यानी कि पूर्व से उगता हुआ दिखता है एंड सेट इन द वेस्ट और वेस्ट यानी कि पश्चिम से पश्चिम में डूबता हुआ दिखते हैं. एट नाइट व्हेन देयर इज नो सन इट बिकम्स डार्क. और रात में जब सन नहीं होता तब अंधेरा हो जाता है. शेडोज यानी कि परछाइयाँ. हैव यू सीन योर शेडो ऑन द ग्राउंड व्हेन यू आर आउट इन द सन? जब आप कभी सूरज की रोशनी में बाहर निकले होंगे तो क्या ग्राउंड में आपने अपनी परछाई देखी है? अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट. शेडो कब बनती है? जब कोई भी चीज़ लाइट के रास्ते को रोक देती है, यानी कि रोशनी के रास्ते को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, तब उससे परछाई बनती है. लुक एट ईच दीज पिक्चर्स केयरफुल्ली. नीचे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, उनको ध्यान से देखिए. शेडोज आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन देयर इज सनशाइन. शेडोज कब बनती है? जब धूप होती है, यानी कि सूर्य की रोशनी में ही शेडो बनती है. शेडो ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन. छाया जो है सदैव सूर्य से दूर रहती है. द लेंथ ऑफ द शेडो चेंज ड्यूरिंग द डे. और दिन के दौरान जो है जो शेडो है यानी कि छाया है उसकी लंबाई बदल जाती है. इट इज़ लॉन्ग इन द मॉर्निंग. यू कैन सी द पिक्चर हियर. मॉर्निंग पिक्चर की आप शेडो देख रहे हैं, ये लंबी है. शॉर्टेस्ट एट नून यानी कि दोपहर की शेडो आप यहाँ दे सकते हैं जो शॉर्ट हैं. एंड लॉन्ग इन द इवनिंग अगेन. और दोबारा इवनिंग में वो शाम में वो लंबी हो जाती है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इवनिंग शेडो. आप देख रहे हैं मॉर्निंग में जो शेडो है वो भी लंबी है. इवनिंग में नून में दोपहर के टाइम देख रहे हैं शॉर्ट है एंड इवनिंग में वो फिर से लंबी हो गई है. द शेडो चेंज इट्स पोजीशन ड्यूरिंग द डे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सन. और पूरे दिन जो ये शेडो अपनी पोजीशन चेंज करती है ये सूरज की पोजीशन के हिसाब से चेंज करती है. नेक्स्ट इज द मून यानी कि चंद्रमा. द मून ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट.
चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर सर्कुलर यानी जिसको हम वृत्ताकार बोलते हैं पथ में घूमता है, जिसे कक्षा कहा जाता है। It takes 28 days for the moon to complete one revolution around the earth। और इस तरह से सूर्य को पृथ्वी का एक चक्कर काटने में 28 दिन लगते हैं। The moon is the only natural satellite of the earth and the fifth largest satellite in the solar system। मून जो है चंद्रमा, ये पृथ्वी का एक इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है और ये हमारे सोलर सिस्टम का फिफ्थ सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इट इज़ राउंड इन साइज, ये साइंस में राउंड यानी कि गोल है। व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ द सन एंड द मून अपीयर्स टू बी ऑफ द सेम साइज। जब हम पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा देखते हैं, दोनों हमें साइज में सेम दिखते हैं। हाउएवर द मून इज़ मच स्मॉलर देन द सन, जबकि जो चंद्रमा है वो साइज में सूर्य से काफ़ी छोटा है। It looks big because it is much closer to the earth than the sun। और ये इतना हमें बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। Just as a planet moves around the sun, a satellite moves around a planet। जैसे एक प्लानेट वो सूर्य का चारों ओर चक्कर काटता है, उसी तरह एक सैटेलाइट जो होती है वो प्लानेट का चक्कर काटती है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। जो चंद्रमा है उसकी अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। इट शाइन्स विद द लाइट ऑफ द सन, और ये सूर्य की रोशनी में चमकता है। ओनली द पार्ट ऑफ द मून दैट रिसीव सनलाइट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। चंद्रमा का केवल वही भाग जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी से देखा जा सकता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सन, अर्थ, मून एंड पिक्चर ऑफ सन, अर्थ, मून हेयर। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल पावर है, मीन्स गुरुत्वाकर्षण जो खिंचाव है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6वां भाग है। इट मीन्स इफ वी वेट 24 kg ऑन अर्थ वी वुड वेट 4 kg ऑन द मून। यदि हमारा वजन पृथ्वी पर 24 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर हमारा वजन 4 किलोग्राम होगा। टेक अ लुक एट फैक्ट फाइल। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे। द स्टार्स यानी कि तारे। वी सी मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग एट नाइट। हम देखते हैं रात में लाखों तारे चमकते हैं। द स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ फायर दैट गिव आउट हीट एंड लाइट। स्टार्स जो है तारे, ये एक फायर यानी कि आग की बड़ी बॉल होती हैं जो गर्मी और रोशनी देते हैं। द सन इज़ one of the star in the Milky Way which keeps out its own light and heat। सूर्य जो है वो मिल्की वे का एक ऐसा इकलौता तारा है जिसकी खुद की अपनी लाइट और हीट वो देता है। Many of the stars are much bigger than the sun, but they appear very small because they are far away from the earth। बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो सन से भी बड़े हैं, लेकिन वो छोटे दिखाई देते हैं। वो छोटे इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं। डोंट फॉरगेट, सन गिव्स अस लाइट एंड वार्मथ बट इट डेंजरस टू लुक एट द डायरेक्टली। सन हमें रोशनी और गर्मी देता है, लेकिन उसको डायरेक्टली देखना डेंजर हो सकता है। शेडोज फॉर्म ओनली व्हेन देयर इज सनलाइट एंड शेड्स थ्रू आउट द डे। शेडोज केवल सूर्य की रोशनी में बनती हैं और पूरे दिन बदलती हैं। मून ऑर्बिट्स अर्थ इन 28 days एंड शाइन्स विद रिफ्लेक्टेड सनलाइट। मून जो होता है वो 28 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और वो सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्ट होता है, शाइन करता है। स्टार्स आर मच बिगर, सम इवन बिगर देन आर सन। स्टार्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और कुछ ऐसे बड़े होते हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं। नाउ टाइम टू pause।
राइट 2 एक्टिविटीज़ यू परफॉर्म, ऐसी 2 एक्टिविटीज़ के नाम लिखिए जिन्हें आप परफॉर्म करते हैं इन द डे। यहाँ पर आपने वो एक्टिविटी लिखनी है जो दिन में परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर आपको नाइट वाली एक्टिविटीज़। टेक अ लुक एट ग्लॉसरी। ऑर्बिट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्बिट? अ ट्रैक दैट द मून फॉलोज अराउंड द अर्थ। एक ऐसा ट्रैक, ऐसा रास्ता जिस पर मून चलकर मून अर्थ का चक्कर लगाता है। ग्रेविटेशनल पुल, अ फोर्स दैट कीप्स अस ऑन द ग्राउंड। एक ऐसी फोर्स, ऐसी पावर जो हमें ग्राउंड पे बनाए रखती है। सैटेलाइट, समथिंग दैट मूव्स अराउंड अ प्लानट। ट्विंकलिंग, द वे द स्टार ब्लिंक इन द स्काई, यानी कि जब तारे जलबुझ होते हैं। असेसमेंट टाइम, सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देयर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ, सन जो है वो किसकी बिग बॉल है? वाटर की है, फायर की, स्मोक? दैट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। द सन appears to rise in the east and set in the west. A shadow is formed when an object blocks the path of, कब बनती है शेडो? जब हम लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, मून किसका नेचुरल सैटेलाइट है? अर्थ। सम अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आर ऑल्सो देयर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। नीचे आप कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, उसके नीचे कुछ फिलअप्स हैं, ये हमें राइट वर्ड सेलेक्ट करके फिल करने हैं। फर्स्ट, द सन इज़ द बिग, क्या है सन? बड़ा, बिग बॉल ऑफ फायर। सेकेंड, द सन गिव्स अस, सन हमें क्या देता है? यहाँ पर डैश एंड डैश 2 पॉइंट्स हैं, लाइट एंड वार्म। यानी कि रोशनी और गर्मी। अ डैश इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट, क्या बनता है जब कोई चीज़ रोशनी के रास्ते को रोक देती है? तब बनती है शेडो। फोर्थ, अ शेडो इज फॉर्म्ड डैश टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, रोशनी के अपोजिट। द सन लुक्स डैश बिकॉज इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, सूरज हमसे बहुत दूर, इसलिए वो कैसा दिखता है? स्मॉल। मैच द फॉलोइंग, वी हैव टू मैच कॉलम ए टू कॉलम बी। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। द सन राइजेस, सन कहाँ से उगता है? ईस्ट। द सन सेट्स वेस्ट, यानी कि पश्चिम। अ शेडो इज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सन। नो लाइट ऑफ इट्स ओन, किसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है? द मून। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाई शुड वी नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, हमें सन को डायरेक्टली, सूर्य को डायरेक्टली क्यों नहीं देखना चाहिए? वाई इज़ द सन इम्पोर्टेंट फॉर अस, सन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण क्यों है? हाउ इज़ द शेडो फॉर्म्ड, जो शेडो होती है परछाई, ये छाया वो कैसे बनती है? वैन इज़ द शेडो शॉर्टेस्ट ड्यूरिंग द डे, किस समय दिन में मतलब दिन के किस समय पर जो है शेडो वो छोटी होती है? यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ चैप्टर। नाउ टाइम टू फन एक्टिविटी। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द सन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट वी गेट फ्रॉम द सन। यहाँ पर एक सन का डायग्राम बनाइए और एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपको ये लिखना है कि सन से हमें, सूरज से हमें क्या क्या मिलता है।